झारखंड और केंद्र सरकार एक बार आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमएमडीआर बिल का विरोध करते हुए ये कहा था कि झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। एक बड़ा आंदोलन का संकेत उन्होंने दिया और पिछले दिनों जिस तरह से जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सोहराय भवन में बैठक कर अपने कार्यकर्ता और नेताओं को टास्क दिया और ये बताया कि जनता तक पहुंचकर इस जो बिल को पास कराया गया है संसद से उसकी खामियों को बताने की कोशिश करें और ये बताया कि आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी हो सकता है, आर्थिक नाकेबंदी भी हो सकता है। तो एक तरह से जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने एक पत्र जारी किया है और सीधे तौर पर अपने जिला अध्यक्षों को जो और पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको सीधे तौर पर संदेश दिया है कि वो अब से अपने पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को जाकर के इस संशोधन विधेयक बिल के बारे में बताएं कि इससे झारखंड के लोगों पर क्या असर होगा, इससे क्या नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ 7 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना होगा और आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस खनिज संशोधन विधेयक को लेकर के आमने सामने दिख रहे हैं और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक टकराहट की स्थिति भी बनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बीच का रास्ता भी बताया है कि पहले संवाद होगा, केंद्र सरकार से बातचीत होगी और उसके बाद एक ठोस निर्णय लिया जा सकता है। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि पिछड़े राज्यों को और पिछड़ा छोड़ने की यह व्यवस्था जो है कहीं से मंजूर नहीं होगा। झारखंड में जो सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, चाहे मैया सम्मान की योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, ये सारी योजनाएं इससे प्रभावित होंगी और ऐसे में करीब 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किसी एक राज्य के लिए अलग कानून नहीं है, अलग से शेष पर एक तरह से रोक जरूर लगा है। ऐसे में जो बगल के राज्य हैं, उड़ीसा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहाँ से जो कोयले आ रहे हैं, झारखंड के उद्योग में भी वहाँ से कोयले मंगाए जा रहे हैं, यानी कि शेष लगाने से कोयले महंगे हो रहे हैं और इसको लेकर के जो यहाँ पर उद्योग हैं उसमें कोयले जो है बाहर से मंगाए जा रहे हैं। तो यहाँ का जो खनिज है उसका एक तरह से डिमांड घट जाता है, तो इससे आर्थिक नुकसान तो वैसे भी है। तो एक तरफ सत्ता पक्ष अपने जनता तक अपने माध्यम से ये कोशिश कर रहा है कि इस विधेयक के बारे में बताया जाए कि इससे झारखंड के लोगों को कितना नुकसान होगा। वहीं बीजेपी के लोग जो हैं इस विधेयक के फायदे को पहुंचाने के लिए, जनता तक बताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड में क्या इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी सांकेतिक तौर पर प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालयों पर घोषणा जेएमएम ने कर दी है। आगे की लड़ाई को लेकर के उन्होंने कहा है कि आगे भी पत्र के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जरूर बताया जाएगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या झारखंड में एमएमडीआर बिल के खिलाफ एक लंबा संघर्ष होता है, एक आंदोलन होता है। हमारी नज़र भी इस पर बनी रहेगी। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, ड्राई आर्ट्स न्यूज़ रांची।